morning students. Today I am going to discuss about relative pronouns. Relative pronouns होते क्या हैं, इनका हम कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ होता है। जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं ये 10th के भी सिलेबस में हैं, 11th में भी हैं, 12th में भी हैं। तो उसको आज हम ब्रॉड सेंस में पूरा जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। तो आज सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउंस को हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो रिलेशन शो करते हैं एक सेंटेंस में। अगर वो रिलेटिव प्रोनाउंस है तो एक रिलेशन शो कर रहे हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउंस में हमारा हु आता है, विच आता है, हुज आता है, हुम, दैट, वेयर, व्हेन, ये सभी आते हैं। अब कैसे इनका यूज़ करना क्या होता है, तो आज हम पढ़ेंगे हु। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें बाकी जो हैं हम एक एक करके या दो दो करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम एक शॉर्ट में आपको हु जो है वो कहाँ यूज़ करते हैं। हु का मीनिंग होता है कौन। अगर हम सिंपल वे में देखेंगे तो हु का मीनिंग हो गया कौन। मैंने बोला हु लिव्स हियर, हु लिव्ड हियर, हु टॉट यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। हु लिव्ड हियर, यहाँ कौन रहता था। हु लिव्स हियर, कौन यहाँ रहता है। तो इन सभी केसेस में आप देख रहे हो कौन यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब सेकेंड हम देखेंगे कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है हु, जब उसको एक तो सिंपल वे में हमने यूज़ किया तो हमने लिख दिया कौन। तो अगर उसी को हम यूज़ करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में तो उसका मीनिंग होगा जो या जिसने। ठीक है। हु जो होता है वो हम लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग के लिए नहीं यूज़ करते हैं। हु जो होता है हमारा वो हमेशा सब्जेक्ट की तलाश करता है। एक जो हमारा हु जो होता है वो हमेशा आप देखोगे सब्जेक्ट की तलाश में रहता है। किसको सर्च करता है? सब्जेक्ट की। आप देखते हो हमने बोला हु लिव्स हियर, यहाँ कौन रहता है। हु लिव्ड हियर, हु टॉट यू इंग्लिश, तो किसकी सर्च हो रही है? सब्जेक्ट की। हु का जो है वो रिलेशन कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के साथ है। हु के बाद हम कभी भी डू, डज, डिड नहीं लगाते हैं। हु के बाद हम डायरेक्ट क्या लगाते हैं, आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हो लिखा हुआ है। हु के बाद हमेशा डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो यूज़ होती है। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में कोई भी आ सकती है, लेकिन हु के बाद क्या आता है? डायरेक्ट वर्ब की फॉर्म आती है। हु लिव्स हियर, हु लिव्ड हियर, हु टॉट यू इंग्लिश। हु के बाद डू, डज, डिड नहीं लगाते। अगर कहीं लगा हुआ है तो वो गलत है। हु हम जो होता है वो पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं या फिर हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। और मैंने आपको बताया जब रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा तो उसका मीनिंग होता है हु का जो या जिसने। ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन में हम नाउन और प्रोनाउन के बाद क्या यूज़ करते हैं? हु यूज़ करते हैं। नाउन और प्रोनाउन होगा, उसके बाद हमारा हु आएगा और उसके बाद वर्ब की फॉर्म आएगी। हु हमेशा जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन में हम यूज़ करते हैं तो उससे पहले हमारा जो हु होगा उसमें जब हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो हु उस सेंटेंस में हमारा डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। जैसे हमने बोला सुधीर इनवाइटेड रवि, ही वॉज ए फेमस डांसर। ये हमारे दो सेंटेंस है, इसको कंबाइन करना है। तो यहाँ पे सुधीर और रवि की बात हो रही है, एज ए पर्सनस की उनकी बात हो रही है। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? हु यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पर्सन्स की बात हो रही है, लिविंग की बात हो रही है, तो हम हु यूज़ करेंगे। आपको पेपर में दो सेंटेंस आते हैं, जैसे हमने बोला सुधीर इनवाइटेड रवि, ही वॉज ए फेमस डांसर। ये दोनों हुए सेंटेंस, इनको कंबाइन करके लिखना है। तो हम लिखेंगे सुधीर इनवाइटेड रवि, हु वॉज ए फेमस डांसर। कि सुधीर ने किसको इनवाइट किया? रवि को, जो क्या था? एक फेमस डांसर था। तो यहाँ पे सुधीर इनवाइटेड रवि, तो दूसरा सेंटेंस ही वॉज ए फेमस डांसर, हम ही जो होगा सब्जेक्ट उसको हटा देंगे। आप देखोगे कि ही हमने हटा दिया और हमने कंबाइन करके एक सेंटेंस बना दिया जिसमें हमने हु जो है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया। अब मैंने एक बात बोली थी अभी कि डेफिनेट आर्टिकल जो हम यूज़ करते हैं इसमें वो कैसे होता है, और इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। हमारा सेकंड सेंटेंस देखिए, अमित हेल्प्ड अ गर्ल। अमित ने एक, हमने बोला कि किसकी मदद की? अमित हेल्प्ड अ गर्ल, शी वांटेड टू राइट अ लेटर। वो क्या लिखना चाहती थी? एक लेटर लिखना चाहती थी। अमित हेल्प्ड अ गर्ल, शी वांटेड टू राइट अ लेटर। तो यहाँ पे हमने देखा क्या लिखा हुआ? अमित हेल्प्ड अ गर्ल। लेकिन जब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो हम लिखेंगे अमित हेल्प्ड द गर्ल हु वांटेड टू राइट अ लेटर। तो गलती कहाँ करते हैं बच्चे? यहाँ पे हम लिख देते हैं अमित हेल्प्ड द गर्ल जो है उसकी लिख देते हैं आ गर्ल। लेकिन
हम यहाँ द गर्ल क्यों रख रहे हैं, हम डेफिनेट उस लड़की की बात कर रहे हैं जिसकी अमित ने हेल्प की थी, जिसका ऑलरेडी पहले सेंटेंस में उसकी जिक्र हो चुका है। अब उसको हम कंबाइन करके सेकंड सेंटेंस लिख रहे हैं, तो इसलिए हमने डेफिनेट आर्टिकल लिया। शुरू वाले जो सेंटेंस जो था क्वेश्चन में आपको जो आएगा वहाँ अमित हेल्प्ड आ गर्ल होगा, लेकिन हम उसी लड़की की बात कर रहे हैं, तो जब हम सेकंड टाइम लिख रहे हैं तो आ गर्ल नहीं आएगा, हम डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। तो हम लिखेंगे अमित हेल्प द गर्ल हु वांटेड टू राइट अ लेटर। फिर से वो हु लगा के हमने उसको कैसे ज्वाइन किया वो आपने देखा है। पेपर में जो ज़्यादातर 11th-12th में पूछा जाता है वो पेपर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस और बाई चेंजिंग वन ऑफ द सेंटेंस इनटू ए रिलेटिव क्लास। एक सेंटेंस जो होगा उसको हमने रिलेटिव क्लास में चेंज करना है या रिलेटिव प्रोनाउन में जो है वो चेंज करना है। आई लाइक ए गर्ल शी रन्स फास्ट, आपको एक आ गया आई लाइक ए गर्ल शी रन्स फास्ट, तो हम लिखेंगे आई लाइक आ गर्ल नहीं होगा, आई लाइक द गर्ल हु रन्स फास्ट। तो यहाँ पे हमने शी हटा दिया, हु लगा दिया, पर्सन की बात हो रही है, लिविंग की बात हो रही है तो हम हु लगाएंगे। उसके बाद हमेशा हु के साथ हम डेफिनेट जो होगा वो आएगा आर्टिकल ए इन दा से, हम यहाँ पे दा लगा रहे हैं और वो डेफिनेट आर्टिकल है वो हम यूज़ करेंगे। हु के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है। तो आपको याद क्या रखना है, रिलेटिव प्रोनाउंस की जब भी बात होगी हु हमारा पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, लिविंग के लिए यूज़ होता है। हु हमेशा सब्जेक्ट की तलाश करता है, हु के बाद डू डज डिड हम नहीं लगाते हैं, और हु के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो यूज़ होता है। नाउन प्रोनाउन जो हमारा हमेशा नाउन प्रोनाउन के बाद हु लिखते हैं और उसके बाद वर्ब की फॉर्म आती है, हु के बाद डायरेक्ट हम वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने ये बोला, जैसे हमने एक सेंटेंस हमने लिखा आई लाइक ए गर्ल शी रन्स फास्ट, तो हमने लिखा आई लाइक आ गर्ल नहीं होगा, अब हो जाएगा डेफिनेट आर्टिकल है आई लाइक द गर्ल, उसके बाद हु रन्स फास्ट। तो इस तरह से हु का ये यूज़ था, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट में हम इसके एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद हम बाकी जो बचे हुए हैं विच, हुज, whom, that, ये सभी जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। थैंक यू।